दोस्तों, कहानियाँ जीवन को समझने का सबसे सरल माध्यम होती हैं। कोई भी कविता, लेख या दर्शन किसी भी ज्ञान को उस तरह से व्याख्यान्वित नहीं कर सकता जिस सरल माध्यम से कहानी जन जन तक उनके हृदय में बस जाती है। और शायद यही कारण था कि पुराने समय से ही हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे बुजुर्ग हमें सोने से पहले कहानियाँ सुनाया करते थे। और शायद ये बात महात्मा बुद्ध भी बड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके ज्ञान का प्रचार और प्रसार कहानियों के माध्यम से ही हो सकता है। और इसीलिए वो अपने अनुयायियों को सीधा और सरल भाषा में कहानियों के माध्यम से ही उपदेश दिया करते थे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ अपने एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए आते हैं तो वो अपने साथ एक रस्सी का टुकड़ा लेकर आते हैं। शिष्यों ने देखा और वो समझ गए कि बुद्ध के हाथ में रस्सी का कोई न कोई जरूर गहन अर्थ होगा। बुद्ध शांत बैठ गए। उन्होंने रस्सी में 3 गांठें लगाई और रस्सी को शिष्यों को दिखाते हुए पूछा कि देखो, क्या यह वही रस्सी है जो मैं शुरुआत में लेकर आया था? तो एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, अगर बाहरी स्वरूप से देखा जाए तो इस रस्सी में अब 3 गांठें लग चुकी हैं, तो ये वो रस्सी नहीं रही। लेकिन अगर आंतरिक स्वरूप से देखा जाए तो ये वही रस्सी है जो आप शुरुआत में लेकर आए थे। बुद्ध ने तब रस्सी को दोनों सिरों से पकड़कर खींचना शुरू किया और बोले, ठीक है, अब मैं इसको इसके शुरुआती रूप में ही लेकर आ जाता हूँ। ऐसा देखकर शिष्य ने कहा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आप दोनों सिरों को खींचोगे तो रस्सी की गांठें नहीं खुलेंगी, इससे तो गांठें और मजबूत हो जाएंगी। तो बुद्ध ने पूछा, तो मैं क्या करूं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इसके लिए हमें इन गांठों को पहले देखना होगा, उसके स्वरूप को समझना होगा, तभी हम इन गांठों को खोल सकते हैं। तब बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं यही तो उत्तर तुमसे सुनना चाहता था। बुद्ध ने कहा कि मूल प्रश्न तो यही है कि जब तक समस्या का कारण ना पता चल जाए तब तक उसका निवारण नहीं किया जा सकता। अधिकतर व्यक्ति बिना कारण के जाने ही समस्या का निवारण चाहते हैं। जो भी मुझसे मिलने आता है, कोई भी मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, बल्कि वो मुझसे पूछता है कि मेरे क्रोध का निवारण क्या है, मैं अपने क्रोध से कैसे निजात पा सकता हूँ। कोई भी आकर मुझसे यह नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार क्यों पैदा हुआ, इसका क्या कारण था, बल्कि वो सीधा आकर अपने अहंकार के समाप्ति का मार्ग जानना चाहता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार रस्सी में गांठें लगाने के बाद भी उसका आंतरिक स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में कुछ विकार, कुछ विसंगतियों के आ जाने पर भी उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। जब तक जीवन है, समस्याएं आती रहेंगी। जिस प्रकार हम रस्सी में लगी गांठों को खोल सकते हैं, उसी प्रकार हम उन समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं। कोई भी समस्या हो, हम उसका निवारण कर सकते हैं, बशर्ते कि उस समस्या के कारण का हम पहले पता लगा लें। समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।